Okay, in this lecture we will try to understand the concept of current distribution on the dipole antenna. Even we will see the voltage distribution also. तो देखिए अब dipole antenna is nothing but it's a modified version of the open-ended transmission line. Recall that कि पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डाइपोल एंटीना को मैंने फ्लेयर किया, ट्रांसमिशन लाइन को मैंने फ्लेयर किया और वो ट्रांसमिशन लाइन कैसी थी? ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन थी. सो दिस ट्रांसमिशन लाइन इज़ कनेक्टेड विद सोर्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन? टू गाइड द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ. यहाँ पे देखिए, आप याद करिए कि यहाँ पे ओपन एंड था, यहाँ पे ओपन एंड था, तो ये जो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम. यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम. यहाँ पे करंट कैसा दिख रहा है? मैक्सिमम. रिकॉल दैट कि हमने पहले लेक्चर पे कुछ ऐसा देखा था कि एक ट्रांसमिशन लाइन थी. ट्रांसमिशन लाइन को हमने ए डैश और बी डैश से क्या किया था? फ्लेयर किया था. करंट यहाँ पे कैसी जा रही थी? ए डैश से बी की तरफ, ए डैश से बी की तरफ. यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा था? डी से बी डैश की तरफ जा रही थी, डी से बी डैश की तरफ. क्या ये जो वेव लेंथ है ये हाफ ऑफ द वेव लेंथ जैसा दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट क्या होगी? मिनिमम. यहाँ पे करंट क्या होगी? मिनिमम. यहाँ पे करंट क्या होगी? मैक्सिमम. तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी भी वेव में कैसा होता है कि किसी भी हाफ वेव में मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, क्या इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है. तो क्या ये जो वेव का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ द वेव लेंथ के इक्वल होगा. तो देखिए, ये जो लेंथ है, ये जो डाइपोल की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ द वेव लेंथ के बराबर होगी. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायमेंशन ऑफ एंटीना इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. अच्छा, ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम है. ये क्यों मिनिमम है? क्योंकि यहाँ पे ये कैसा टर्मिनल है? ओपन सर्किटेड टर्मिनल है. तो ऑब्वियस सी बात है, यदि करंट मिनिमम है तो ओपन सर्किट में क्या एग्जिस्ट करता है? वोल्टेज. तो ओपन सर्किट में वोल्टेज क्या मिलेगा? मैक्सिमम. सिमिलरली आई कैन से द सेम पॉइंट्स फॉर पॉइंट ए कि यहाँ पे करंट मिनिमम होगा और वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा. एट द सेंटर क्या होगा? करंट मैक्सिमम और वोल्टेज क्या होगा? मिनिमम होगा. तो आप देखिए, वोल्टेज मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, तो ये क्या कहलाएगा? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल. ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल. अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिए कि क्या इस डाइपोल की लेंथ मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दी? हाँ, आंसर है हाँ. क्यों? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? λ/2 है. इसलिए इस डाइपोल की लेंथ मैंने क्या बोली? λ/2 बोली. तो देखिए, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है. अच्छा, कभी भी आपको किसी पॉइंट पर करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम या कि करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम मिले तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव पैटर्न बोलते हैं. तो सवाल ये है कि क्या इस डाइपोल के लेंथ के अलोंग स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है. चलिए, इस ट्रांसमिशन लाइन को देखिए. ये ट्रांसमिशन लाइन किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रांसमिशन लाइन का पहला कंडक्टर है, ये ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा कंडक्टर है. तो ये ट्रांसमिशन लाइन का एक एंड किससे कनेक्टेड है? सोर्स से कनेक्टेड है. दूसरा एंड कैसा है? ओपन सर्किटेड है. तो ऑब्वियस सी बात है, करंट यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम होगा और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा. यहाँ पे बी पॉइंट पे देखिए, करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज क्या है? मिनिमम है. ये जो ब्लैक डॉट डॉट वाला है ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो ग्रीन वाला है वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो क्या ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है? देखिए अच्छे से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाइए. ए पॉइंट पे देखिए, करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमा. बी पॉइंट पे वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमा. तो
तो देखिए क्या इस तरीके की कंडीशन मिल रही है? हाँ मिल रही है। इस चीज़ का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है। ये कैसा ट्रांसमिशन लाइन है? ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन है। इसी को यदि मैं फ्लेयर करूँगा, यहाँ से बी पॉइंट से ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा, बी डैश से नीचे की तरफ मोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? डाइपोल एंटीना मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है। दिस ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड विथ एंटीना। तो देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन को मैंने कहाँ से मोड़ा? देखिए आप यहाँ देखिए, पॉइंट सी से ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, सी डैश से नीचे की तरफ मोड़ दीजिए। तो ये कैसा दिखेगा? ऊपर की तरफ। ये कैसा दिखेगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सी से ए के बीच में हाफ वेवलेंथ ऊपर गई, सी डैश से ए डैश हाफ वेवलेंथ नीचे की तरफ आई। अच्छा एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए, ए पॉइंट पे करंट कैसा? मिनिमम। सी पॉइंट पे करंट कैसा है? मिनिमम। यानी दो मिनिमा के बीच में जो सेपरेशन होगा वो कितने का होगा? λ/2 का होगा। यहाँ पे करंट क्या है? मिनिमम। यहाँ पे करंट क्या है? मैक्सिमम। मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट के बीच में सेपरेशन कितने का होगा? λ/4 का होगा। इस कर्व को देखने के बाद मुझे यही पता चलता है। चलिए इसमें देखिए, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। ये क्या हाफ ऑफ द वेवलेंथ है? बिल्कुल है। ये क्या हाफ ऑफ द वेवलेंथ है? बिल्कुल है। क्या ये बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो डाइपोल एंटीना है ये किसके थ्रू बना है? ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बना हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का फंक्शन क्या है? इट गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। चलिए इसको देखिए, इस एंटीना की लेंथ कितनी होगी? हाफ ऑफ द वेवलेंथ प्लस हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो लैम्डा होगी। अच्छा फिर से ऑब्जर्व करिए, क्या इस एंटीना की लेंथ मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे दी? बिल्कुल दी। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ए पे करंट मिनिमम, वोल्टेज क्या सा होगा? मैक्सिमम होगा। करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। तो इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज कैसा है? मैक्सिमम है। करंट कैसा? मिनिमम। वी मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन। तो क्या मुझे जेड मैक्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। फिर से समझिए, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर मिनिमम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर यदि कम हो गया तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे करंट कैसा है? मैक्सिमम है। वोल्टेज कैसा होगा? मिनिमम। तो बताइए इम्पीडेंस कैसा होगा? न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटर मुझे क्या मिलेगा? कम मिलेगा, तो जेड मिनिमम मिलेगा। फिर से समझते हैं, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर और ज़्यादा है। यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटर मुझे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? मिनिमम इम्पीडेंस मिलेगा। अच्छा सी पॉइंट पे आइए, सी पॉइंट पे करंट क्या है? मिनिमम है। वोल्टेज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे मुझे जेड मैक्स मिलेगा। इसी तरीके से डी ई एफ के लिए क्या मैं ये चीज़ें कह सकता हूँ? अच्छा सवाल ये है कि क्या देखिए, जहाँ पे करंट मिनिमम है वहाँ पे वोल्टेज कैसा है? मैक्सिमम है। जहाँ पे करंट मैक्सिमम है वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो क्या स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अलोंग? हाँ बिल्कुल हो रहा है, इसके अलोंग स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की कि मैं लेंथ ऑफ द एंटीना किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, यहाँ हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। हाफ वेवलेंथ मिलके क्या बनाएगा? फुल वेवलेंथ। यानी इस एंटीना की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो अब सवाल एक सवाल और है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ क्या होगा? इम्पीडेंस होगा।
ये एंटीना है, इस एंटीना का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। तो मान लेते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस कितना है, 50 ओम है। और पॉइंट सी पे इम्पीडेंस कितना है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब यदि आइडियली बोला जाए तो इनफाइनाइट। 50 ओम और इनफाइनाइट ओम दोनों क्या मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप याद करिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपने कभी पढ़ा होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों रजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक 50 है, दूसरा इनफाइनाइट है, क्या इम्पीडेंस मैच करेगा, क्या बिल्कुल नहीं करेगा। क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, क्या बिल्कुल नहीं करेगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने ये चीज़ नोटिस की कि हम किस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बेसिकली डाइपोल एंटीना इज़ नथिंग बट इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन। और दूसरी चीज़ क्या नोटिस की, अलोंग द लेंथ ऑफ द एंटीना कौन सी वेव का फॉर्मेशन होता है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। बताइए सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सी पॉइंट पे इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, सोच के देखिए। करंट मिनिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है, मतलब सी पॉइंट पे इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज मिनिमम है, तो क्या होना चाहिए, बी पॉइंट पे इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ए पॉइंट पे करंट मिनिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करिए, आपको इम्पीडेंस की वैल्यू हाई मिलेगी। तो आपने क्या चीज़ और नोटिस की कि लेंथ ऑफ द एंटीना इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इवन यू हैव लर्न हाउ टू प्लॉट करंट and how to plot voltage along the length of this dipole antenna। तो this is the summary कि यदि मुझे एक चीज़ और पता चल जाए, करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, इम्पीडेंस के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ। एक चीज़ और नोटिस करिए कि जहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है, क्या मैंने फीडिंग वहीं से करी है, बिल्कुल की है, इस केस में की है। ऐसा क्यों की है, इसके पीछे जो रीज़न है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसमें हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ द वोल्टेज एंड करंट along the length of the dipole antenna। Again remember that this dipole antenna is nothing but it's a balanced structure। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीडिंग मैकेनिज्म देखेंगे डाइपोल एंटीना का। थैंक यू वेरी मच।